हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन द डायनामिक लाइफ सेशन। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या है, बेसिकली उसकी एनाटॉमिकल पोर्शन जो है वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद टुडेस टॉपिक। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन हार्ट क्या है। तो एज यू ऑल नो दैट हार्ट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, इज हॉलो ऑर्गन है जो कि परफॉर्म करता है, पंप करता है ये पूरे ब्लड को, ब्लड वेसल्स में पंपिंग, इसका जो मेन पंप करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड को ब्लड वेसल्स में, कहां पे, ब्लड वेसल्स में, वेसल्स जो है वहां पे करता है। ये जो है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑफ ब्लड टू द ब्लड वेसल्स, ये करता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इस ये रही, अगर हार्ट आता है तो हार्ट के बारे में बात करेंगे, शेप के बारे में। तो उसका शेप क्या होता है, तो ये रफली जो होता है कोन शेप का होता है। बेसिकली जो ये होता है वो कोन शेप का होता है। कोन ये कौन से का होता है। अगर बात करेंगे इसके साइज के बारे में, तो साइज जो होता है, साइज ये ओनर फीस्ट के हिसाब से होता है। एक जो भी अडल्ट है तो उसके ओन फीस्ट के हिसाब से, उसके मुट्ठी के हिसाब से, अगर कोई चाइल्ड है तो उसके मुट्ठी के हिसाब से। तो ये फीस्ट के साइज का होता है। जो फीस्ट जो होता है उसको मुट्ठी बोलते हैं हिंदी में। तो फीस्ट के साइज वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है कि वो किस चीज पे है। उसके बाद अगर वेट की बात करें तो वेट दो चीजों में है। फर्स्ट अगर मेल में बात करें कि अगर मेल में क्या है, मेल में कितना वेट है, और सेकंड वन इज फीमेल कि फीमेल इंडिविजुअल अडल्ट में कितना वेट है। तो मेल में जो साइज आता है इसका जो वेट होता है, ये जो होता है नियरली एवरेज जो देखा जाता है 310 ग्राम का होता है, 310 ग्राम। और फीमेल में अगर बात करें तो ये 225 ग्राम से लेके ये 250 तक का वैरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी करता है। ये तो रही वेट के बारे में। अब बात करेंगे लोकेशन के बारे में कि इसका लोकेशन क्या है। तो लोकेशन में ये लाइंस कहाँ पे करता है। तो जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड होता है, फर्स्ट वन इसका जो की पॉइंट है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में ये थोरैसिक कैविटी में होता है। और थोरैसिक कैविटी में कहां से ये जो लाई करता है, सेकंड आपका, मैं इसको इरेज करूंगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इरेज करूंगा। अब जो ये थोरैसिक कैविटी में है, अब थोरैसिक कैविटी में बात करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि थोरैसिक कैविटी में कहां से कहां तक का, इस सेकंड रिब से जो हमारा है, सेकंड रिब्स है, वहां से लेके कहां, फिफ्थ इंटरकॉस्टल मसल्स तक का, फिफ्थ इंटरकॉस्टल मसल्स तक का लाइक करता है। और जो लोकेशन होता है, जो हार्ट जो होता है वो स्लाइटली शिफ्टेड होता है टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड मिड लाइन से स्लाइटली शिफ्टेड होता है लेफ्ट की साइड में। तो सपोज ये सेकंड से फिफ्थ रिब तक इंटरकॉस्ट, सेकंड रिब से जो सेकंड रिब्स होता है अपर वाला पोर्शन, और फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, तो वहां सेकंड से फिफ्थ इंटरकॉस्टल तक का होता है। अब बात करेंगे कि मिड लाइन के बारे में, जैसे मिड लाइन के बारे में बात करेंगे तो सपोज ये एक स्ट्रक्चर मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये आपका स्टर्नम वाला पोर्शन है, ये जो बीच में अगर पालपेट करेंगे आप तो जब चेक करेंगे तो ये स्टर्नम वाला पोर्शन है, और यहाँ पे आपका हार्ट
सिचुएटेड होता है, ये स्लाइटली इस टाइप में होता है, जो ये अपेक्स वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन स्लाइटली शिफ्टेड। मिड लाइन ये है आपका, ये मिड से जो लाइन गुजर रही है, अगर एक हम एज्यूम कर ले एक लाइन, तो ये मिड लाइन आपकी हो गई, ये सारी मिड लाइन हो गई इधर की तरफ, वो स्लाइटली शिफ्टेड होता है, तो ये मिड लाइन से स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड ये लेफ्ट साइड है आपका, लेफ्ट साइड में शिफ्टेड होता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब ये तो एक शेप साइज वेट लोकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके ऑर्गन्स, एसोसिएटेड ऑर्गन क्या है, इससे लगे हुए शरीर के कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो अगर एसोसिएटेड ऑर्गन के बारे में देखेंगे, एसोसिएटेड ऑर्गन तो एसोसिएटेड जो ऑर्गन है उसमें हम 4 चीजों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट वन इज कि सुपीरियर में क्या है, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ क्या है, अगर ये हमारा सपोज ये हमारा ये हार्ट है, तो इसके ऊपर ये हार्ट है, ये हार्ट का शेप है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। तो ये बीच में हमारा हार्ट है, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये राइट, ये लेफ्ट। तो अब हम देखेंगे सुपीरियर में क्या है, इंफीरियर में क्या है, इंफीरियरली क्या है, राइट में क्या है और लेफ्ट में क्या है। तो जो सुपीरियर देखेंगे, मार्कर प्लीज, यहाँ पे जो सुपीरियरली विल सी दैट सुपीरियर में हमको क्या मिलेगा, इसके ऊपर क्या है, अओर्टा मिलेगा, अओर्टिक वॉल जो है, ग्रेट आर्च ऑफ अओर्टा मिलेगा। उसके अलावा सुपीरियर वेना कावा मिलेगा, इस साइड में जो होता है, यहाँ से अओर्टा जो होता है लेफ्ट एंड राइट जो डिवाइड होती है वो मिलेगा यहाँ से निकलती हुई, और सुपीरियर वेना कावा मिलेगा, सुपीरियर वेना कावा आपको मिलेगा। इंफीरियरली की बात करें, अगर इस पोर्शन में आप देखेंगे, ये हो गया सुपीरियर वाला। अब इंफीरियरली अब इसके हार्ट के जो नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है कि इसके नीचे वाले पोर्शन में आपका आ जाएगा डायफ्राम, जनरली जो है डायफ्राम आ जाएगा, डायफ्राम आ जाएगा। उसके बाद जो हो गए एसोसिएटेड ऑर्गन्स आ जाएंगे, अगर ज़्यादा जो नियरली उसे एसोसिएटेड होता है वो डायफ्राम होता है, हार्ट के नीचे डायफ्राम भी होता है, उसके जो इंफीरियर साइड में। उसके बाद राइट साइड में अगर हार्ट है तो उसके राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में जो है उसके जो राइट लंग्स है वो पोर्शन आ जाएगा, राइट एंड लेफ्ट में दोनों साइड में लंग्स ही आएंगे आपके, लंग्स, और इसमें भी लंग्स ही आ जाएगा। अब बात करेंगे एंटीरियर, इस वाले पार्ट में अगर बात करते हैं हम, इसके एंटीरियर में क्या है और पोस्टीरियर में क्या है। तो ये एंटीरियर में अगर आप देखते हैं, जो एंटीरियर में क्या है और पोस्टीरियर में क्या है, तो एंटीरियरली आपको जो हार्ट है उसके आगे की तरफ क्या मिलेगा, हार्ट के आगे की तरफ इंटरकॉस्टल मसल्स मिलेंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स मिलेंगे आपको, आईसीएम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स मिल जाएंगे। अब पोस्टीरियर में क्या मिलेगा आपको, इसोफेगस, जो इसोफेगस की जो जाती है लाइन वो आपको मिल जाएगा, इसोफेगस की लाइन मिल जाएगी। उसके बाद ट्रैकिया आपका मिल जाएगा, जो लंग्स है उसके उसको वहाँ बैक पोर्शन से जो है ट्रैकिया आपको मिलेगा, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट की बात हुई। अब बात करेंगे हम हम इसके जो चैम्बर्स हैं, हार्ट का चैम्बर्स कितना है। तो अब चैम्बर्स के बारे में देखेंगे कि हार्ट के में कितने चैम्बर होते हैं। तो जो हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है, वो जनरली 4 जो
4 चैम्बर ही होता है। तो चैम्बर्स में इसके 4 चैम्बर, अब हम कैसे मीन्स पता करेंगे, अब कैसे क्या कौन कौन से वो चैम्बर्स हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हार्ट का स्ट्रक्चर में आपका जो इस साइड का होता है ये राइट हो गया और ये साइड आपका लेफ्ट हो गया, लेफ्ट कंसीडर करेंगे इस साइड को। तो जो राइट है तो बीच में एक जो होता है एक पार्ट है हार्ट का, वो सेप्टम कहलाता है। सेप्टम जो होता है हार्ट को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देता है। एक जो इधर वाला होता है उसको राइट बोलते हैं, उधर का लेफ्ट बोलते हैं, जहां से डिवाइड कर देता है। अब जो इसको बोलते हैं ऊपर वाला पार्ट, इसको एट्रियम बोलते हैं। तो जब ये राइट साइड में है और एट्रियम बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, जॉइंटली इसको बोलेंगे राइट एट्रियम बोलेंगे। उसी के अलावा नीचे के पार्ट पोर्शन को जो होता है वो उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, और राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, इसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, इसको राइट एट्रियम बोलेंगे। सेम एज लेफ्ट साइड में है तो इसको क्या कहेंगे कि लेफ्ट एट्रियम है। ऊपर वाला पार्ट एट्रियम होता है तो लेफ्ट एट्रियम इसको बोलेंगे, और नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल होता है तो इसको लेफ्ट जो है वेंट्रिकल बोलेंगे। तो ये रहा हमारे इसके जो चैम्बर्स हैं। तो पहला चैम्बर्स हो गया राइट एट्रियम, दूसरा चैम्बर्स हो गया राइट वेंट्रिकल्स, जो नेक्स्ट साइड वाला है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं, और बीच में ये आपका सेप्टम है जो डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट में, दाएं और बाएं भाग में इसको डिवाइड करता है। ये तो है चैम्बर्स के बाद अब बात करेंगे वॉल्स के बारे में कि इसमें वॉल्स कितने हैं। तो वॉल्स के बारे में हमने चैम्बर्स देख लिया, अब हम वॉल्स देखेंगे कि हार्ट जो होता है उसमें कितने वॉल्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें वॉल्स भी 3 होते हैं। 2 जो होते हैं वो राइट एवी वॉल्व होता है, आर्टरियो और वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं। एक जो होता है आपका पल्मोनरी वॉल्व होता है, और नेक्स्ट वन इज आओर्टिक वॉल्व होते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके, इसको मैं इरेज करूंगा बीच में जिससे कि आपको समझने में इजी रहे। तो ये जो वाला पोर्शन है, तो हमको पता है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब वॉल्व के बारे में देखेंगे। तो वॉल सबसे पहले आप यहाँ पर आपको फोकस करने की, जो 2 होते हैं वो एवी वॉल्स होते हैं, एवी वॉल्स। 1 जो होता है वो आपका पल्मोनरी वॉल्व होता है, एंड 1 जो होता है आओर्टिक वॉल्व होता है। ठीक है, 2 एवी वॉल्स होते हैं, इसको 1 पेयर भी बोल सकते हैं। जो एवी वॉल्स को 1 पेयर बोल सकते हैं, एक पेयर में 2 होता है तो 2 एवी वॉल्स बोलते हैं। अब एवी वॉल्स क्यों बोलते हैं भाई, तो अब एवी वॉल्स क्यों होते हैं, ये आर्टरियम वाला पार्ट है, ये वेंट्रिकुलर वाला पार्ट है, ये आर्टरियम का पार्ट है, ये वेंट्रिकुलर का पार्ट है। जैसे हमने बताया ये राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकुलर, राइट लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो ये जो होता है एवी वॉल्व, ये मीट करता है, ये इन दोनों के बीच में मीन्स लाई करता है, और ये मीट करता है यहाँ पे। तो ये जो वॉल्स होता है, यहाँ पे जो वॉल्स होते हैं ये कॉर्डी टेंडनी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे ऐसे कॉर्डी टेंडनी होती हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जो वॉल होते हैं, इस साइड को जो राइट एवी वॉल बोलते हैं। तो ये 2 भागों में बटे रहते हैं। जो एवी वॉल्स हैं वो 2 में है, एक राइट एवी वॉल्स और लेफ्ट एवी वॉल्स। जो एवी वॉल्व है वो राइट एवी वॉल्व एंड लेफ्ट एवी वॉल्व। तो इन दोनों एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो रहता है उसको राइट एवी वॉल्व बोलते हैं। जो ये वाला वॉल्व है, यहाँ से जो ब्लड आता है इधर के जाता है, तो ये वॉल्व ओपन होता है तब जाता है, तो इसको राइट एवी वॉल्व बोलते हैं। ये ट्राइकस्पिड बोलते हैं इसको। ये ट्राइक, इसमें 3 कस्प होते हैं, इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। सेम एज दूसरी साइड का लेफ्ट। अब यहाँ पे ये आपका एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकुलर हो गया, तो इन दोनों को यहाँ से जो ब्लड फ्लो होता है इधर वेंट्रिकुलर की तरफ, तो इस वजह से लेफ्ट आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, आर्टियम का वेंट्रिकुलर का मिला के दोनों को राइट लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ये होता है। यहाँ पे ये भी कॉर्डी टेंडनी के थ्रू एक पार्ट होता है, उससे अटैच रहता है, जो हेल्प करता है उसको ओपन और क्लोजर में वॉल्स के। उसके बाद अब बात करेंगे हम पल्मोनरी वॉल्स। जो पल्मोनरी वॉल्स होती हैं वो आपका इस साइड में
जो पल्मोनरी वॉल होती है वो आपका इस साइड में रहती है, यहाँ पे सपोज करिए ये जो वॉल्स होती है यहाँ पे रहती है, तो यहाँ से ये इस साइड में ऐसे कवर अप करती है, यहाँ से ये ओपन होती है लंग्स तक का ब्लड को ले जाने के लिए, फॉर व्हाट पर्पस, उसका ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन वगैरह मेंटेन करने के लिए। तो ये वहाँ फिल्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस जो होता है वो सारी चीजें यहाँ से जाती है। तो यहाँ पे जो लाई करती है पल्मोनरी वॉल, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो ले जा रही है वहाँ पे। उसके बाद इधर जो होता है यहाँ पे एक वॉल्स होता है जो ओपन होता है, जो आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो ब्लड आता है यहाँ से पंप होके जाता है आओर्टा में, फिर पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं आओर्टिक वॉल। तो हमने 4 वॉल पढ़े, 3 वॉल पढ़े, जिसमें 2 थे एवी वॉल। फर्स्ट राइट एवी वॉल एंड दिस वन इज, इसको जो लेफ्ट वाला एवी वॉल है उसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। जो लेफ्ट वाला है एवी वॉल्स है उसको मिट्रल नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। और ये बाइकस्पिड होते हैं, बाई इसको बोलते हैं, बाइकस्पिड होता है। और जो राइट वाला होता है वो ट्राइकस्पिड, उसमें 3 कस्प पाए जाते हैं। आपको देखेंगे अगर फिगर बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यू कैन रेफर दिस ऑल डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अब उसके अलावा ये 2 हो गए, उसके अलावा ये आपका पल्मोनरी वॉल हो गया, इस साइड में आर्टरी वॉल हो गया। तो दिस ऑल अबाउट वॉल्स। अब हम बात करेंगे, हमने चैम्बर देख लिया, हमने वॉल देख लिया, अब हम बात करेंगे इसके लेयर्स के बारे में कि हार्ट जो है वो कितने लेयर में होता है। तो अब बात करेंगे हम लेयर्स के बारे में। हमने चैम्बर्स के बारे में देख लिया, हमने वॉल्स के बारे में देख लिया, अब फाइनली हम लेयर्स के बारे में बोलेंगे, देखेंगे कि कितने लेयर्स होते हैं। तो इसके 3 लेयर्स होते हैं जो हार्ट है, उसके 3 लेयर्स होते हैं। जो लेयर्स होते हैं वो 3 होते हैं, 3 लेयर होते हैं। अब कौन कौन से लेयर होते हैं, बेसिकली किस एरिया में लाई कर रहे हैं, सुपरफिशियल में लाई कर रहे हैं, मिडिल में, या बहुत ज्यादा इनर में, कि किस जगह पे लाई कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इनको अलग अलग इसका नेमिंग किया गया है, इसको नाम दिया गया। तो जो सबसे ऊपर की पार्ट, जनरली 3 है, तो सबसे ऊपर, बीच में और सबसे अंदर। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में, तो ये सबसे ऊपर वाला है। तो इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। दूसरा जो है मिडिल वन, यहाँ पे आपको देगा जो स्लाइड मैंने ब्लू से डॉटेड किया हुआ है, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, मायोकार्डियम। एंड जो सबसे इनर वन है, ये थोड़ा सा जिसकी मींस ये डार्क ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हैं, तो वो इंडोकार्डियम बोलते हैं, इंडोकार्डियम। अब देखेंगे कि इसको क्यों पेरी बोलते हैं, इसको क्यों मायो बोलते हैं, इसको इंडोकार्डियम। हमने बताया कि 3 लेयर होते हैं, जैसा कि दिखाया मैंने, 3 लेयर होते हैं हार्ट के। तो सबसे ऊपर पेरी मतलब पेरिफेरल जो कवर करे, पेरिफेरल का मतलब कोई भी चीज है उसकी जो बाउंड्री कवर अप करती है तो वो पेरिफेरल होती है, पेरिफेरी होती है। जैसे ये बोर्ड है तो इसका पेरिफेरी क्या है, ये जो व्हाइट ये एल्यूमिनियम वाला पार्ट है वो पेरिफेरी होगी। सेम एज हार्ट में जो सबसे बाहरी वाला कवर होता है, सबसे ऊपर वाला होता है, तो उसको पेरिफेरी से लिया गया है, पेरिकार्डियम बोलते हैं। कार्डियम मतलब वो कार्डियक टिश्यू, कार्डियक सेल्स जो होती हैं उसकी जो क्लस्टर्स होती हैं वो सारी चीजें पेरिकार्डियम बोलती हैं। कार्डियक मतलब कार्डियक मसल, जो कार्डियक मसल्स होते हैं, हम उस अपने हार्ट को, हृदय को कार्डियम बोलते हैं, कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है, तो उसी वजह से पेरिकार्डियम बोलते हैं। दूसरा है मायोकार्डियम। मायो क्यों, मायो का मतलब मिडिल जो होता है, जो बीच वाला, तो इस वजह से मायोकार्डियम बोलते हैं। ये मायोजेनिक सेल से मिलकर बनी होती है। पेरिकार्डियम ऊपर सुपरफिशियल पूरा कवर अप करती है, ये मायोजेनिक सेल से बनी होती है। मायोजेनिक सेल्स क्या होती है, वो इनवॉलेंट्री इन नेचर होती हैं, और इसी के कारण जो हार्ट है हमारा पंप करते रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन और जो प्रोसेस होती है, पंपिंग ऑफ आवर हार्ट होती है, पंपिंग एक्शन जो होती है उसकी, या मायोजेनिसिटी बोलते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम होता है हमारे हार्ट का, वो सारे जो हम आने वाले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। तो ये सारी चीजों का मतलब वहां पे चीजों आपको मींस पता चल,
सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि पेरिकार्डियम का मतलब क्या है, ये क्या करता है। मायोकार्डियम जो मायोजेनिक सेल से मिलकर बनी रहती है, जिसका मेन फंक्शन ही है कि हार्ट को पंप कराते रहना, तो वो मायोकार्डियम का फंक्शन है। मायोजेनिक सेल से मिलकर बने रहती है, मिडिल लेयर ऑक्युपाई करती है। दिस ऑल द पोर्शन ऑक्युपाइड बाय द मायोकार्डियम सेल्स या मायोजेनिक सेल्स। देन लास्ट वन इज एंडोकार्डियम, जो सबसे इनर पोर्शन में लाई करता है, जो बेसिकली जो हमारे कैविटी हैं उसको जो कवर अप करता है, वो हमारा इंडो है, सबसे इनर वाला, तो इसको एंडोकार्डियम लेयर बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इनर सबसे लेयर, इनर मोस्ट लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है एंड पेरिफेरल लेयर। दिस ऑल अबाउट द 3 layers of the heart. So in today's video we have discussed about the what is heart, their shape, size, locations, associated organ about the heart, and what is the function nearly, and their walls, about chambers, and finally we have discussed about the layers. So these all about today's topic, what is heart. That's all. Thank you. Have a great day.